बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज हम 1.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास है इफ़ ए इज इक्वल टू ए सी डी एफ, बी इज इक्वल टू बी सी एफ जी एंड सी इज इक्वल टू सी एफ जी एच, देन फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी। बेटा पहले होता था कि वैल्यू सिंपल ऐसे 3 सेट्स दिए होते थे और हम फाइंड करते हम लिख देते थे ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे उसने खुद दिया हो और दो सेट हैं बी और सी वाला, उसने ब्रैकेट में दिए हुए हैं ब्रैकेट में। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट देखें, सबसे पहले ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। ब्रैकेट वाली वैल्यू ले ली, बी यूनियन सी। सबसे पहले बी आ रहा है तो बी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यूनियन है तो यूनियन लगा दिया। उसके बाद सी है तो सी की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यूनियन देखें कि यूनियन में हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस से सारी वैल्यूज़ लिखते हैं, लेकिन लिखते एक बार हैं। तो देखें बी सबसे पहले, फिर सी बी, फिर एफ बी, जी बी, एच बी। बी यूनियन सी फाइंड हो गया। अब देखें बी यूनियन सी के साथ उसने क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये पूरी वैल्यू आप लिखें ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए है तो ए की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद यूनियन है, यूनियन लगा दिया। बी यूनियन सी की वैल्यू की बारी आई तो बी यूनियन सी अभी हमने ऊपर फाइंड किया है तो उसका आंसर उसकी जगह पुट कर दिया। अब यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी एज इट इज़ आपने साथ साथ लिखते आना है। यहाँ पे अब दोनों का यूनियन लेंगे। यूनियन में हम क्या लिखेंगे, सीक्वेंस से लिखेंगे। सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, एफ जी और एच। सीक्वेंस से लिखा एक बार ही, चाहे वो 2 बार आ रहा था। ठीक है, ये है यूनियन। और इसी से रिलेटेड इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वही रूल के सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी बोल रही हूँ तो बी लिखा हुआ है, बी की वैल्यू है बी सी एफ जी। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी सी एफ जी एच। इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, जो दोनों में हो, जो सेम एलिमेंट हो, यानी दोनों में वैल्यू हो, हम वो लिखते हैं। तो दोनों में क्या चीज़ है, दोनों में सी भी है, दोनों में एफ भी है, दोनों में जी भी है। तो दोनों में 3 एलिमेंट्स जो हैं वो सेम थे तो तीनों एलिमेंट्स लिख लिए हैं। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब ये रहता है ए इंटरसेक्शन। ए हमारे पास है ए सी डी एफ। उसके बाद इंटरसेक्शन आ रहा है, इंटरसेक्शन पुट किया। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, सी एफ जी, सी एफ जी। इन दोनों में आप देखें कि दो सेम वैल्यू है वो लिखेंगे। दोनों में सेम क्या है, सी भी दोनों में आ रहा है वो लिख लिए, एफ भी दोनों में है दोनों वो लिख लिया। और कोई वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी और एफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो एक्स वाई जी को लेके हुआ है। जैसे एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जी, वो जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 5 करवाया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 करना है, लेकिन उसमें ए बी सी की जगह एक्स वाई जी दे दिया गया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक्स वाई जी लिख के जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया आप क्वेश्चन नंबर 6 खुद करेंगे। और अगर आपको समझ ना आए आपने मुझे मेल कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ आर 0 1 2 3 S 0 2 4 एंड T 1 2 3 4 देन फाइंड R माइनस S। बेटा ये जो साइन है ना, ये जो लाइन है ऐसे टेढ़ी सी, इसका मतलब है R माइनस S। ये इसका मतलब क्या है, माइनस है, R माइनस S। ये देखें R माइनस S। सबसे पहले R लिखा है तो R की वैल्यू लिखी, उसके बाद माइनस आ रहा है तो माइनस लिखा, उसके बाद S है तो S की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 2 4 वो पुट कर दी। अब देखें आपको मैंने यूनियन करना बताया, यूनियन कैसे लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं ये बताया। अब बात आती है माइनस कैसे करते हैं। हम सेट्स में माइनस कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात सुननी है। जो सेट्स होते हैं इनमें माइनस ऐसे करते हैं, जो पहले सेट में हो ऐसी वैल्यूज़ देखनी है जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो, पहले सेट में हो दूसरे सेट में ना हो। अब पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो तो देखें 0 पहले में भी है दूसरे में भी है, हम नहीं लिखेंगे। 1 पहले में है दूसरे में नहीं है तो हमने 1 लिख लिया। उसके बाद देखिए 2 तो दोनों में है वो भी नहीं लिखेंगे। तो 3 देखते हैं, 3 पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, हमने वो लिख लिया। मैंने कहा जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो हमने माइनस में वो लिखने होते हैं। ये R माइनस S का आंसर आ गया। उसके बाद देखें S माइनस R, एक और क्वेश्चन है S माइनस R। S की वैल्यू माइनस R की वैल्यू,
ज़ीरो दोनों में हमने वो नहीं लिखना, 2 दोनों में हमने वो भी नहीं लिखना। अब 4 देखें, पहले में है लेकिन दूसरे में नहीं है, हमने लिख लिया 4। तो इसका S माइनस R का आंसर क्या आ गया 4। ये थी एक्सरसाइज 1.2। इसके साथ बेटा नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज की थ्योरी पढ़ेंगे। जो एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड क्वेश्चन बाकी रहते हैं जो मैंने नहीं क्लास वर्क में यानी वीडियो में नहीं बताए, वो सारे ये भी और वो भी सारे आपने होमवर्क कॉपी पे करने हैं, और जहाँ से आपको समझ ना आई आपने मेरे से पूछ लेना है। उसके बाद आ जाते हैं, बात करते हैं डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट्स एंड ओवरलैपिंग सेट्स, बहुत ध्यान से डेफिनेशंस को आपने समझ लेना है। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स, जॉइंट से मतलब है, अगर सिंपली बात करें तो जॉइंट से मुराद है कि मिलना। डिसजॉइंट यानी कोई भी ना मिलता हो, सही है ना। डिसजॉइंट यानी कोई भी ना मिलता हो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट, दो सेट हैं उनको हम डिसजॉइंट सेट कब कहेंगे, हम उनको डिसजॉइंट सेट कब कहेंगे, इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम, अगर उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। मैंने वही कहा ना, डिसजॉइंट से मुराद है कोई भी मिलता जुलता ना हो, उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट मिलता जुलता ना हो। इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट, दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। देयर इंटरसेक्शन इज़ एम्प्टी सेट, जब देखें कि हम इंटरसेक्शन में सेम चीज़ें देख रहे होते हैं ना, जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, हम इंटरसेक्शन में सेम देखते हैं कि जो दोनों में होगा हम वो आंसर में लिखते हैं। अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगी तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, एम्प्टी सेट। आप एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, फाई भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास 1 2 3 है, बी हमारे पास 4 5 6 है। ए क्या है 1 2 3, ए हमारे पास क्या है 1 2 3, और बी हमारे पास है 4 5 6, 4 5 और 6। अब इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास क्या है 1 2 और 3, उसके बाद क्या आ रहा है इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाते हैं, उसके बाद बी है तो बी की वैल्यू पुट करते हैं 4 5 6। अब देखें कि दोनों में इंटरसेक्शन में हम वही देख रहे होते हैं ना जो दोनों में हो। देखें दोनों में कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट लिख लें, और या आप इसे ऐसे लिख लें, ये दोनों एम्प्टी सेट की सिंबल है, इसके एम्प्टी सेट की अलामत है, एम्प्टी सेट के सिंबल हैं, ठीक है। आप इसे फाई भी बोल सकते हैं। ये थी डिसजॉइंट सेट, जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन ना आए उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फिर आती है बात ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स, अगर मैं आपको सादा सी बात बताऊं, ओवरलैपिंग सेट में कुछ ना कुछ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन आ जाता है, दोनों में एटलीस्ट एक कॉमन आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। two sets A and B are called overlapping sets if there is at least one element common between them, उन दोनों में से एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कॉमन आ जाता है। कॉमन से मुराद एक ऐसा एलिमेंट होता है जो दोनों में सेम होता है, बट नन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर, लेकिन एक सेट कभी भी दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए। अब सबसेट की जो है वो मैंने आपको डेफिनेशन पीछे भी बताई हुई है, ठीक है। इन अदर वर्ड देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी सेट, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जैसे हमारे पास ए है और बी है, इनका इंटरसेक्शन लें तो 5, तो दोनों में सेम सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या होंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट और कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। यूनिवर्सल सेट बोलते हैं सबसे बड़े सेट को। द सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट, अ सेट विच कंटेन्स all possible elements A set which contain all possible elements of the set under consideration is called universal set। जिसमें तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स आ जाते हैं उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मसलन क्या मतलब है यूनिवर्सल सेट का, जैसे आप काउंटिंग सेट ले लें, मैं कहती हूँ काउंटिंग यूनिवर्सल सेट क्या है, काउंटिंग नंबर्स का सेट। काउंटिंग नंबर आप 1 to 100 काउंटिंग है, 1 से मिलियन अरब लैख कहाँ जहाँ तक मर्जी चले, मैंने तो काउंटिंग नंबर्स का सेट कहा, तो काउंटिंग नंबर तो चलते जाएंगे, तो इसका मतलब काउंटिंग में सारी काउंटिंग आ जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है,
Universal set of a counting number mean a set that contain all possible number that we use for counting, जो कि हम काउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो उन तमाम काउंटिंग नंबर का सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते 1 से स्टार्ट लेने आगे ऑन लिख रहे हैं, यानी जहाँ तक मर्जी जाए, तो सबसे बड़ा सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, बेटा बात यह है कि कम्प्लीमेंट क्या है। कम्प्लीमेंट जो है ना, आप किसी भी, जैसे मैं कहती हूँ मैंने ए का कम्प्लीमेंट लेना है, आपने ए के ऊपर क्या लगा देना है, चाहे आप सी लगा लें, सी से मुराद कम्प्लीमेंट आपकी मर्ज़ी है, आप सी की जगह आप डैश लगा दें, ये भी कम्प्लीमेंट को शो करता है। किसी भी, मैं कहती हूँ मैंने ए का कम्प्लीमेंट लेना है, तो ए का कम्प्लीमेंट से मुराद है यू में से ए को माइनस कर देना, ए के कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, यू में से ए को माइनस कर देना, बी के कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, यू में से बी को माइनस कर देना, जी के कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, यू में से जी को माइनस कर देना, डी के कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, यू में से डी को माइनस कर देना। किसी भी आपने अल्फ़ाबेट का कम्प्लीमेंट लेना है, मैं कहती हूँ मैंने सी का कम्प्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब है यू में से सी को माइनस कर देना। आप किसी भी वैल्यू का कम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, आप यू में से उस वैल्यू को माइनस कर दें, तो वो क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट। ये देखें, उसने कहा चाहे आप इसको डैश से शो करें, चाहे सी से, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट किसी का, मैं कहती हूँ मैंने एम का कम्प्लीमेंट लेना है, तो एम के कम्प्लीमेंट से क्या मुराद है, यू में से एम को माइनस करना, यू के सेट में से एम के सेट को माइनस करना। और माइनस करना मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि माइनस कैसे करते हैं। ऐसा जो पहले सेट में हो एलिमेंट्स, लेकिन दूसरे सेट में ना हो, हम माइनस में क्या देखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखते हैं आंसर में जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो। ये था कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फिर भी डेफिनेशन में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, आपने मेरे से पूछ लेना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये चारों डेफिनेशन और साथ में क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में करवाए हैं वो, और जो कुछ खुद से करने को कहा है वो करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।